हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे बड़ी हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि ये जो मैंने लगाया है, बिहार बीएड काउंसलिंग 2024, ये क्या है? अभी आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बनने का शोर-सा मच गया है। यानी अगर देखा जाए पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर शिक्षकों की आई है और आने भी भविष्य में आने वाला भी है, वो बिहार राज्य में है। किसकी सरकार ने दिया, क्या दिया, उन सभी को धन्यवाद। मैं इतना जानता हूँ कि आपको बस नौकरी लगे, रोज़गार संपन्न हो, यही हमारी चाहत है और आपके माता-पिता की भी चाहत है। इसी बीच चूँकि बीपीएससी से बहाल शिक्षक होते हैं बिहार में, तो बहुतों का सपना था ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो बीएड कर लें। तो बीएड 2 वर्षीय होता है, 2 वर्ष का होता है। तो आप बिहार के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, बिहार के यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाहते हैं, तो आपने एग्ज़ाम दिया, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन और रिज़ल्ट भी आपका प्रकाशित हो गया। अब रिज़ल्ट आ गया, अब एडमिशन होना है, तो अगला प्रोसेस क्या होगा? तो बिहार में बीएड एग्ज़ाम पास करने के पास ब बाद जो है आपके पास जो एक्चुअली ये, ये क्या है? ये आपका ये स्कोर कार्ड है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ये स्कोर कार्ड है, जिसको आप रिज़ल्ट ठेठी में बोल सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया। अब रिज़ल्ट भी आ गया, आप फिर बोलेंगे सर आप कॉलेज में जाके एडमिशन करवा लें क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी आपका रिज़ल्ट आया है, इसको आप कम से कम 2-3 कॉपी प्रिंट आप निकाल लीजिएगा, है ना? 2-3 कॉपी आप प्रिंट इसका निकाल लीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में काम आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आगे देखेंगे। अब जब रिज़ल्ट आ गया तो अगला प्रोसेस क्या होता है, वही हम बताने वाले हैं। उसी पे वीडियो है। रिज़ल्ट जब आ गया आपका, रिज़ल्ट ये आ गया, इसको आपने निकाल लिया होगा। तो रिज़ल्ट आने के बाद अगला प्रोसेस होता है बिहार में, बिहार के कॉलेज में एडमिशन एक काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? इसको ठेठी में समझे, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे आपने बीएड के फॉर्म भरे होंगे एग्ज़ाम से पहले, तो काउंसलिंग का भी आपको ऑनलाइन ऑनलाइन आपका फॉर्म भराएगा। ध्यान से बने रहे, सब समझाएँगे। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ये पहला प्रोसेस रिज़ल्ट आया। दूसरा अब काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कैसे होगा? तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये भी ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, इसमें कुछ फीस लगता है। कुछ फीस लगेगा। सभी का अलग-अलग है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीएस सबका ईबीसी सबका अलग-अलग कुछ फी है। और फी जमा कीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके बाद एक प्रिंट निकाल लीजिएगा काउंसलिंग वाला, जो काउंसलिंग आपने करवा लिया, बस हो गया। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा कि आपको कौन-सा कॉलेज बीएड का मिला है ना? वही सारी बात करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। अभी आपको मैंने कहानी बनाया है, कहानी में समझाया है। इस चीज़ को आप पहले देखिए साहब, ये समझ में आया ऐसा मैंने क्यों लिखा? समझ में आया सब? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी? चूँकि काउंसलिंग तो करवाना ही होगा। आप सभी जो भी भाई पास हैं, जो भी क्वालीफाई हैं, जिनके रिज़ल्ट में क्वालीफाई लिखा हुआ है, यानी वो पास हैं और आपसे विनम्र निवेदन है, आप ये ना सोचें कि अगले बार करवा लेंगे। आप कम से कम काउंसलिंग करवा लें, कुछ फ़ी लगेगा। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिला। कॉलेज तो आप ही को चुनना है, लगभग 12 कॉलेज चुनना है, मिनिमम 5 कॉलेज अधिक से अधिक 12 कॉलेज आप चुन लीजिए। आपको जो मन करता है, प्राइवेट या सरकारी। तो काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? काउंसलिंग का फ़ी कितना लगता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग कितना फ़ी लगेगा? और कौन-कौन काउंसलिंग करवा सकता है? जो क्या नॉन क्वालिफाइड, नोट क्वालिफाइड है, जो फेल हो गए हैं, क्या वो भी करवा सकते हैं? उनकी भी इच्छा होगी भाई। तो ये तमाम बिंदु पे हम बात करेंगे, बने रहें। और आप चैनल से जुड़ जाएँ, नौकरी तक आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे 2,05,000 का आपका परिवार है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने लिए, जिससे कि आपको कोई भी जानकारी मिलता रहे। चलें, स्टार्ट करें? चलिए, हम कहाँ थे? यहाँ थे। रिज़ल्ट के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा? काउंसलिंग। तो काउंसलिंग कैसे होता है? इसमें आपको ऑनलाइन साइबर कैफ़े में जाइएगा, आप अपना एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे बीएड का वो ले लीजिएगा और रिज़ल्ट जो आया है रिज़ल्ट कार्ड, वो दोनों लेके जाना मात्र। बस 2 ही दस्तावेज़ आपको लगेंगे। काउंसलिंग के लिए कितने दस्तावेज़ लगेंगे? मात्र 2। कौन-कौन भैया? पहला जो आपका एडमिट कार्ड था, उसको लेके जाना कोई दिक्कत नहीं है, एडमिट कार्ड। और एक ले लेना जो आपका रिज़ल्ट आया है, जिसको आप बोलते हैं स्कोर कार्ड। ध्यान से बने रहें, ये 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, ऐसे ही लेके जाना। जो नहीं निकाले स्कोर कार्ड, अपना निकाल लीजिएगा लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड डाल के। कैफ़े में जाइए सब बता देगा। इसके बाद ऑनलाइन साइट खुलेगा, इसमें आपको कितने कॉलेज चुनने होंगे? कितने कॉलेज मेरे साथ बोलिए? कम से कम 5 और अधिक से अधिक पिछले बार के आधार पे बता रहे हैं, 12 कॉलेज आपको चुनना ही है। तो आपके जितने नंबर है उसी के आधार पे आप कॉलेज चुन लीजिएगा, ठीक है? पहला काम। इसके बाद आता है फ़ी कितना लगेगा? इसी प्रोसेस में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसी में आपका पहला काम ही आपको ये है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको फ़ी बोलता है, फ़ी दीजिएगा तभी आपका काउंसलिंग होगा भाई। तो फ़ी के बारे में आप जान लीजिए, फ़ी कितना लगेगा, ठीक है? फ़ी कितना लगेगा ये भी आप जानिए। जो भी साथी ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त प्लीज़, जो भी साथी जनरल जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ध्यान रहे, इनको लगेगा मात्र 1000। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आते हैं ओबीसी में या अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, उनका लगेगा मात्र 750। ये पिछले बार के आधार पे, पिछले बार इतना लगा था। और इसके बाद जो आते हैं एससी में या एसटी में आते हैं, उनको लगेगा मात्र 500। आप देख लीजिए आप किसमें हैं, कितना आपका काउंसलिंग का फी है। और ये कोई ज़्यादा नहीं है। आपको पता है ना, इस बार बिहार में 1,80,000 छात्र ने पास किया है और पूरे बिहार में कितना सीट है पता है बीएड में? 37,400 सीट है। हमें जहाँ तक लगता है लगभग 1 लाख छात्र इसमें बैठेंगे, काउंसलिंग करवाएँगे। हम तो बोल रहे हैं सभी को करवाना चाहिए। जो भी क्वालीफाई है वो आप काउंसलिंग प्लीज़ करवाएँ। ठीक है? देखिए काउंसलिंग कौन-कौन करवाएँगे? जिनका भी रिजल्ट कार्ड में ये जो रिजल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड, यहाँ क्वालिफाइड लिखा होगा। क्वालिफाइड यानी पास है वो सभी करवा ले, बिल्कुल करवावे। और काउंसलिंग कब से होगी? आपके मन में एक प्रश्न है, आज 9 हो गया। आप जो रिजल्ट कार्ड डाउनलोडिंग करेंगे तो यहाँ देखिएगा साहब, यहाँ देखिए ना, यहाँ नोट में लिखा हुआ है नीचे में, प्रिंट के ऊपर में रिजल्ट कार्ड में। ये कब से होगा? 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। 11 जुलाई, आज 9, कल 10, परसों से आपका काउंसलिंग होगा और हम बताएँगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। 11 जुलाई से लेके 20 जुलाई अंतिम तिथि भूल जाएँ, आप उससे पहले 18 तक ही करवा लें। कब से बोलिए मेरे साथ? 11 से लेके 20 तक आपका काउंसलिंग चलेगा। काउंसलिंग में क्या होता है? सिंपल प्रोसेस है। क्या? फिर मेरे साथ बोलिए, कुछ नहीं। बस आप एडमिट कार्ड और रिजल्ट कार्ड दोनों लेके जाइएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड तो याद ही होगा, नहीं होगा तो लिख लीजिएगा। वो लेके जाना है और वहाँ पे लॉगिन करके खोलेगा। आपको कॉलेज चुनना है, मिनिमम 5 और अधिक से अधिक 12। आप 12 कॉलेज ही चुन लेना। इसके बाद अगला प्रोसेस आपका फ़ी कटेगा। फ़ी कटेगा तभी तो आपका काउंसलिंग भराएगा। तो जितना फ़ी लगना होगा आपको मैंने बता दिया। फ़ी लगेगा, फ़ी लगने के बाद आपका फॉर्म भराएगा। फॉर्म भराने के बाद आपका काउंसलिंग फॉर्म निकल जाएगा। लास्ट वाला फॉर्म आप अपने पास रख लीजिएगा। एक फाइल रखिएगा, फाइल खरीद लीजिए ₹10 का। उसमें एडमिट कार्ड रख लीजिए, रिजल्ट कार्ड रख लीजिए और साथ में जो काउंसलिंग का फॉर्म जो फिल हो जाएगा पैसा कटवाने के बाद, उसको भी डाल लीजिएगा। काउंसलिंग के समय 10th इंटर ग्रेजुएशन का नहीं लगता, उसका अगला वीडियो हम लाएँगे। ठीक है? काउंसलिंग के समय मात्र 2 ही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, एडमिट कार्ड जो था वो। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि ये कॉलेज आपको मिला है, 3 मेरिट लिस्ट आता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में नाम नहीं आएगा तो दूसरा में आएगा, दूसरा में नहीं तो तीसरा में आएगा। तो उस समय डॉक्यूमेंट लगता है, हम बताएँगे, उसपे अलग वीडियो लाएँगे, आप बोलिएगा कमेंट में तो। 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, ठीक है? आवासीय, जातीय, फलाना-ठिकाना क्या-क्या लगता है, इस पे हम अगला वीडियो लाएँगे। आप बोलेंगे कमेंट में तो आपको हम ला देंगे अगला वीडियो। ठीक है? अब एक ही चीज़ को एक ही वीडियो बनावे तो लंबा वीडियो हो जाता है। काउंसलिंग के समय मात्र 2 डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो हम बताना चाह रहे थे। समझ गए? आगे बढ़े। अब आप कुछ नहीं देखिए, अब ये आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए। ये जो मैंने टॉपिक लिया, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से होगी? तो बोलिए 11 जुलाई, परसों से होगा और 20 जुलाई अंतिम तिथि है इसी महीना में। काउंसलिंग में क्या-क्या लगेगा? मात्र 2 डॉक्यूमेंट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रख लीजिएगा साथ में और रिजल्ट कार्ड, जो रिजल्ट निकाले वो। काउंसलिंग का फ़ी कितना है? तो आपको मैंने बताया, जनरल, ईडब्ल्यूएस का मात्र 1000, एससी-एसटी का 500 और ओबीसी और ईबीसी का 750। कौन-कौन काउंसलिंग करा सकते हैं? तो जिनका भी रिजल्ट में क्वालीफाई है। और एक चीज़ और बता दें, फिर मन में आपका होगा, सर हम क्वालीफाई है या नहीं? हम पास है कि नहीं? मैं ऑलरेडी वीडियो डाला हूँ, आप देखते नहीं हैं। जो देखते हैं उनको पता है, उनको भी हम बता ही देते हैं। ये लीजिए आप, जिनका भी जो भी हमारे साथी जनरल में आते हैं और उनका 42 अंक है, उनका 42 उनका 42 या इससे ऊपर है, वो सभी क्वालीफाई है। और वो सभी काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हो, कोई भी अदर्स में सभी आ गए, सभी। ईडब्ल्यूएस ले लीजिए, एससी-एसटी, ओबीसी, ईबीसी, सबका 36 अंक। 36 या 36 से ऊपर, वो सभी पास हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, नौकरी तक से जुटे रहें, क्योंकि जिससे कि आपको हम सब जानकारी आपको हम देते रहें। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, ये नौकरी तक है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे अगर हमें देखना चाहते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कहीं का भी वीडियो डालते हैं, मेरा अपना जीवन भी है ब्लॉगिंग टाइप का, तो आप फेसबुक पे जाके पृथ्वीराज भारती, आप कोई फेसबुक पर देख रहे हैं और शिक्षा के बारे में नॉलेज चाहिए, नौकरी के बारे में, तो आप यूट्यूब पे आएँ और नौकरी तक देखते रहें। 2,05,000 वहाँ पे सब्सक्राइबर मिलेगा। ये आपका परिवार है और हम सब इस परिवार के सदस्य हैं, वहाँ पे ऐसे लिखा होगा। ठीक है? इसको आप देखिए, मज़ा कीजिए। रील्स तो है नहीं, मज़ा दे नहीं पाएँगे, लेकिन नॉलेज देंगे, जिससे कि आपको भविष्य में आपको कोई नहीं ठगेगा। है ना? चलिए एक बार मुस्कुरा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।